ये सफाई भी मार देना। क्या कारण है, क्या कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ा? देखिए, कांग्रेस तो समय समय पे सड़कों पर उतरती रही है। जब भी इंसाफ नहीं मिलता है जनता को, तब जो है सड़कों पर उतरकर जो है कांग्रेस ने विरोध किया। और ये हमारी परंपरा भी है। और ख़ास तौर पर हम लोग एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति भी है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने भी यही कहा था, उनको तो बहुत बड़ा ओहदा दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जो है सरकार के खिलाफ उसको जागरूक करने के लिए कोशिश करता रहूँगा। आज हाथरस कांड ने पूरे के पूरे देश को दहला दिया और पूरे विश्व के अंदर कहीं न कहीं भारत का नाम जो था वो नीचे धरातल पर जाने के लिए आतुर हो गया। इसके लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारत की बेटी थी वो, हाथरस की अकेली बेटी नहीं थी। हमारी अपने संस्कार है, अपने पारंपरिक जो स्थितियां हैं वो ये है कि हम नारी का हमेशा सम्मान करते रहे हैं और नारी का सम्मान होना चाहिए। एक ओर हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी ओर बेटियों के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है और उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सीधा इल्जाम मेरा है। ऐसी घटना आज तक नहीं हुई होगी कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी भी प्रकार का इंसिडेंट होता है, उसमें निश्चित रूप से पोस्टमार्टम करने के बाद शरीर को जो है उस परिवार के सुपुर्द किया जाता है। और उस परिवार के पास सुपुर्द किया जाता है वो ये देखने के लिए कि ये वही व्यक्ति है जिसकी लाश उनके घर से गई थी। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी आशंकाएं ये हैं कि वो बिटिया का शव ही नहीं था, क्योंकि उसको उनके पास दिखाया नहीं है। एक बात तो ये हो सकती है, या दूसरा उसका जो शव था इतना क्षतिग्रस्त था कि उसको देखकर बहुत सारी चीज़ें खुलासे के रूप में सामने आती, तो उनको छुपाने का एक षड्यंत्र था। तीसरी बात यह है कि उसको दिखाना ना दिखाना एक अलग बात है, लेकिन हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में एक व्यवस्था है कि सनसेट के बाद कोई भी मृतक शरीर को जो है जलाया नहीं जाता। यहाँ तक कि कोई एक्सीडेंटल केस जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो भी जो है सूर्यास्त से पहले किया जाता है, 1 घंटे पहले, ताकि वो पोस्टमार्टम होने के बाद उस परिवार के सामने जा सके और वो परिवार संतुष्ट हो सके कि ये वही शव है, ये वही व्यक्ति है जिसका रिपोर्ट की शिनाख्त होती है। पोस्टमार्टम में चीज़ें निकल कर आती हैं, उस शरीर से देखने से उसकी पुष्टि होती है, लेकिन यहाँ पर उसको भी नज़रअंदाज कर लिया गया। एक धर्म होता है परिवार का, कि परिवार का धर्म होता है कि कोई व्यक्ति अगर मरता है तो उसको जो है अग्नि दीप प्रज्वलित की जाती है, दी जाती है। वो हक भी जो है परिवार वालों से छीन लिया गया। रात को 2:30 और 3 बजे जल्दबाजी में उसको जलाया जाता है, वो भी किस चीज़ से कि जल्दी जल्दी जो है जल जाए, उससे पेट्रोल डाल कर छिड़क कर, ये आपने देखा होगा। ये सारे तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि राज्य सरकार कुछ न कुछ छुपा रही है, उन दरिंदों को बचाने का प्रयास कर रही है, या अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक कमजोर परिवार की बिटिया को, जो भारत की बेटी थी, उसको जो है उन्होंने उस प्रकार से कुकृत्य करते हुए, उन दरिंदों ने तो कुकृत्य किया ही किया है, लेकिन शासन और प्रशासन ने भी एक बहुत बड़ा कुकृत्य किया है उस बेटी के शरीर के साथ और उस परिवार के साथ। देश की भर्त्सना हम लोग करते हैं और इसी उद्देश्य से कि लोगों के अंदर कुछ बातें महसूस हों। जिन सरकारों को आपने जो है बढ़ चढ़ कर चुना था, वो इस प्रकार की जिम्मेदारी को निभाने में असफल हो रही हैं कि आपकी बेटियों की सुरक्षा भी नहीं करने की स्थिति में। सुरक्षा तो दूर, परिवार वालों के उनके शव से भी वंचित किया जा रहा है, जबकि ये मौलिक अधिकार है, संविधान में व्यवस्था है और हमारे पूरे के पूरे सनातन धर्म में एक व्यवस्था है जो परंपरा चली आ रही है।
तो इसीलिए आज कांग्रेस ने ये संकल्प लिया है कि जब तक उस बिटिया को, उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, सिर्फ चंद लोगों को सस्पेंड करके कोई जो है नतीजा निकलने वाला नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए